साउंड ऑफ म्यूजिक, एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। मतलब बिना किसी आवाज़ को सुने हुए ग्लेनी सब कुछ सुनती हैं। एवलिन ग्लेनी एक लड़की है इस लेसन में जो सुन नहीं सकती है, पूरी तरह से बहरी है, लेकिन वो फिर भी पूरा सब कुछ सुनती है। तो इसमें इस पार्ट में ये है, देखना है आगे बुक में। देखो, रस हावर क्राउड्स जोसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh for a Scottish firm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. Rush hour crowds jostle for position in the underground train platform. अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म मतलब भूमिगत ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर। भूमिगत मतलब जमीन के नीचे प्लेटफॉर्म बना है, तो भूमिगत ट्रेन प्लेटफॉर्म पर अपनी स्थिति के लिए लोगों में धक्का मुक्की हो रही थी, भीड़ में धक्का मुक्की हो रही थी। मतलब पोजीशन, अपनी स्थिति बनाने के लिए लोगों में धक्का मुक्की हो रही थी। क्या है कि भूमिगत ट्रेन प्लेटफॉर्म पर अपनी स्थिति बनाने के लिए लोगों में धक्का मुक्की हो रही। A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. A slight girl, एक दुबली पतली लड़की, looking younger छोटी दिख रही थी, than her 17 years अपने 17 साल से। एक दुबली पतली लड़की जो अपने 17 साल की उम्र से भी छोटी दिख रही थी, वाज नर्वस, बहुत नर्वस, उदास हो गई थी, भावुक हो गई थी, यट फिर भी एक्साइटेड, उत्साहित थी। उदास हो गई थी फिर भी उत्साहित थी। एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जब ट्रेन के पहुंचने के कंपन को वह महसूस कर रही थी। मतलब ट्रेन आई नहीं थी, लेकिन जब वो ट्रेन दूर से ही आती है तो हिलाते लगता है कि हाँ ट्रेन आ रही है, हिलता है सब कुछ। तो सब हिलता डुलता है, कंपन होता है, तो उसको महसूस करके वो लड़की, अरे अभी पहली बार हम ट्रेन में बैठेंगे, जो पहली बार की खुशी होती है वो कुछ अलग ही होता है ना, तो वो रहता है। इसी वजह से वो उदास है फिर भी उत्साहित है कि आज हमको ट्रेन पे बैठने को मिलेगा, आज मज़ा आ जाएगा। तो वो, और वो क्या है, 17 साल उसकी उम्र है, लेकिन दुबली पतली इतनी है कि वह जैसे लग रहा है कि 14 साल की है, और कम लग रहा है ना, कुछ लोग होते हैं। तो वही यहाँ पे लिख रहा है, जब वह ट्रेन के कंपन को, पहुँचने के कंपन को महसूस कर रही थी, तो वह उत्साहित थी फिर भी वह उदास थी। जो अपने 17 साल की उम्र से भी छोटी दिख रही थी, वो ऐसी लड़की दुबली पतली थी। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish firm. स्कॉटिश एक जगह का नाम है, तो स्कॉटिश फॉर्म मतलब स्कॉट के तरीके से कपड़े वपड़े पहने होना।
जैसे कल बताए थे कि साउथ वाले अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, यूपी वाले अलग, पंजाब वाले अलग, हाँ, और इधर जो है अलग अलग साइड के अलग अलग तरीके के लोग कपड़े पहनते हैं ना। तो यहाँ पर है स्कॉट एक जगह का नाम है, और स्कॉटिश के जैसे वो कपड़े पहनी हुई थी, और यहाँ पर जा रही है ये प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी में जा रही है, जो लंदन में है, और वो म्यूज़िक का, संगीत का स्कूल है। तो इसीलिए इस तरीके से बताया जा रहा है कि लंदन के संगीत स्कूल में उसका पहला दिन है। लंदन के संगीत स्कूल प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी, लंदन के संगीत स्कूल प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी में उसका पहला दिन है। वह डाउंटिंग डरी हुई है, इनफ पर्याप्त रूप से डरी हुई है, फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फॉर्म, जो कि स्कॉट के जैसे कपड़े पहने हुए है और पर्याप्त मात्रा में डरी हुई है कि नई जगह पे जा रहे हैं, क्या होगा कैसे होगा, उसके लिए डरी हुई है। और प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी जो संगीत का स्कूल लंदन में है, वहाँ पर उसका पहला दिन है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, लेकिन यह प्रेरित संगीतज्ञ फेस्ड ए बिगर चैलेंज, एक बड़ी चुनौती का सामना किया, देन मोस्ट पहले से अधिक। वह छोटी लड़की पहले से अधिक चुनौतियों का सामना किया। वह उत्साहित संगीतज्ञ लड़की, वह उत्साहित संगीतज्ञ लड़की पहले से अधिक बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया। मोस्ट सी वाज प्रोफाउंडली डीप, और इससे भी बड़ी बात यह थी कि वो पूरी तरह से बहरी थी। वह पूरी तरह से बहरी थी। एक बार और क्लियर कर लो। रस हावर क्राउड जोसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफार्म, भूमिगत ट्रेन के स्टेशन पर लोगों को अपनी स्थिति बनाने के लिए धक्का मुक्की हो रही थी। ए स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, एक छोटी दुबली पतली लड़की जो अपने 17 साल से उम्र से भी कम दिख रही थी, वाज नर्वस येट एक्साइटेड, जो उदास थी फिर भी उत्साहित थी। एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जैसे कि वह ट्रेन के पहुंचने के कंपन को महसूस कर रही थी। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. वह उसका पहला दिन था प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी संगीत, लंदन के संगीत स्कूल में। लंदन के संगीत स्कूल में के प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी में उसका पहला दिन था, और वह पर्याप्त रूप से किसी भी बड़े लड़के की तुलना में अधिक डरी हुई थी। लिखा है डाउंटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर, वह किसी भी छोटे लड़के की तुलना में काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, और वो फॉर्म ए स्कॉटिश फॉर्म, और वह स्कॉट के तरीके से वेशभूषा में थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट, लेकिन यह उत्साहित संगीतज्ञ ने बड़ी चुनौतियों का सामना किया, देन मोस्ट, और इससे भी बड़ी बात यह थी कि सी वाज प्रोफाउंडली डीप, वह पूरी तरह से बहरी थी।